साइक्लोथॉन यात्रा 2.0 में इतनी भारी संख्या में हमारे युवा साथी और सभी हिसार के प्रबुद्धजन सभी सामाजिक संस्थाओं के सभी एनजीओज के प्रमुखगण जो एक संकल्प लेकर के आज इस यात्रा को हिसार के इस पवित्र भूमि से शुभारंभ किया जा रहा है, जो हरियाणा के एक एक गांव में जाकर के इस बात का प्रसार करेंगे कि हरियाणा को नशे से मुक्त करना है। ये संकल्प लेकर के आज यात्रा यहां से शुभारंभ हो रही है। इसके लिए मैं हिसार की सरदारी और सभी युवाओं को जो हमारे साथी लगातार इस यात्रा में एक वाहक ध्वज उठा करके पूरे हरियाणा में घूमने वाले हैं, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि आज हम सब युवाओं का जो जोश जो उत्साह भरने के लिए हमारे हरियाणवी गायक नवीन पूनिया जी और सुभाष फौजी जी, प्रदीप भूरा जी, पूजा हुड्डा जी, जिन्होंने ये जोश भरने का युवाओं में इस नशे के खिलाफ काम किया है, मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, इनका स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि आज से नशे के विरोध जो ये विरोध शुरू हो रही इस रैली में भाग लेने वाले मैं सभी युवा साथियों का सराहना करता हूं, इनको बधाई देता हूं। मुझे ये भी खुशी है कि आज से अगले 3 सप्ताह तक आप पूरे प्रदेश का भ्रमण करेंगे। मुझे खुशी है कि आपके साथ मिलकर नशा मुक्ति फैलाने के लिए जगह जगह लाखों लोगों ने पंजीकरण भी कराया है। इस तरह जब आप आगे बढ़ेंगे, आपके साथ लाखों की संख्या में हमारा युवा, हमारे हरियाणा प्रदेश के नागरिक वो जुड़ते चले जाएंगे और ये कारवां जो आज देख रहे हैं, ये कारवां और बढ़ता चला जाएगा। मैं इस रैली में भाग लेने वाले सभी उत्साही युवाओं को कहना चाहूंगा कि आप आगे बढ़े। पूरा हरियाणा आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। मुझे ये पहली जो साइक्लोथॉन यात्रा 25 दिनों तक चली थी, उसमें हरियाणा प्रदेश के 1,77,200 हमारे साइकिलिस्ट थे जो जुड़े थे और 5,25,800 लोगों ने इस यात्रा के अंदर भागीदारी की थी। उनकी सफलता को देखते हुए आज इस साइक्लोथॉन यात्रा जो 2.0 का आज आयोजन हो रहा है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये भी खुशी है कि आज से आप एक ऐसी मुहिम पर निकल रहे हैं जो नई पीढ़ियों के भविष्य को अंधकारमय होने से ये बचाने वाली है। यही नहीं, यह मुहिम हमारे सामाजिक ताने बाने को बर्बाद करने, नशे रूपी शैतान पर भी प्रहार करने की ये मुहिम है। आज इस साइकिल रैली में आपका जो जोश और उत्साह ये दिखाई दे रहा है, उसे देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम सब मिलकर हरियाणा के नशे को खत्म करने के लिए अपने इस मिशन में अवश्य सफल होंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर हमारे हिसार के अंदर वो आ रहे हैं और मुझे खुशी है उससे पहले हमारा युवा ने ये ठान लिया है कि हरियाणा को
नशा मुक्त करना है और हमारी जिंदगी एक जहाज की तरह विकसित आगे बढ़े। ये हमारे युवा ने ठान लिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने शब्दों में कहा, नशे की लत न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए बड़ी परेशानी बन जाती है। ऐसे में यह खतरा हमेशा के लिए खत्म हो, इसके लिए जरूरी है कि हम सब एकजुट होकर इस दिशा में आगे बढ़ें। नशे की लत आज एक चुनौती बनकर के उभर रही है। कई बार फैशन की खातिर हमारा युवा दोस्तों के उकसाने पर नशे की लत का शिकार हो जाता है। नशीले पदार्थ केवल सेहत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज और देश के लिए भी ये घातक होते हैं। आज हमारी कई पीढ़ियों ने नशे के कारण बर्बाद हो रही हैं और इनकी वजह से छोटे अपराधों से लेकर हथियारों की तस्करी और पैसे के अवैध लेन देन के बड़े अपराध भी हो रहे हैं। नशे का शिकार हमारे व्यक्ति अपना विवेक खो देते हैं और नशे के लिए कुछ भी कर बैठता है। कई बार हमारे सामने ऐसे समाचार आते हैं कि नशे के लिए पैसा ना देने पर नशा करने वाले व्यक्ति ने अपने ही परिवारजनों को मौत के घाट उतार देते हैं। नशा करने वाला रिश्तेदारों, रिश्ते नातों को भी तार तार कर देता है और आखिर में वो नशा उसे करने वाले व्यक्ति को भी खत्म कर देता है। यह एक गंभीर समस्या है। इससे हम सब ने ये ठाना है कि हमने इससे मुक्ति हरियाणा प्रदेश को दिलवानी है। हमने युवाओं और किशोरों को नशे से बचाने के लिए 5 मई 2023 से एक राज्य कार्य योजना शुरू की है। इस योजना के 3 पहलू हैं: जन जागरूकता अभियान, नशा मुक्ति व पुनर्वास एवं नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। ये हमने निर्णय किया है। नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमने एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन भी किया है। नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता अभियान चलाते हैं। भटके हुए युवाओं को उपचार, पुनर्वास करके उनको समाज की मुख्यधारा में लाने का काम हम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए प्रदेश में 52 नशा मुक्ति केंद्र खोले गए हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेज हो, नशा मुक्ति वार्ड स्थापित किए गए हैं। इनके अलावा 13 जिलों में के सिविल अस्पतालों में भी नशा मुक्ति केंद्र बनाए गए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक केंद्रों में नशा करने वालों के उपचार और परामर्श सुविधाओं को सुदृढ़ बनाया जा रहा है। मुझे आज आपके बीच में आकर के ये खुशी हो रही है कि यही नहीं, नशे के खिलाफ इस मुहिम में हमने ग्राम पंचायत एवं सरपंचों की भी सहभागिता सुनिश्चित की है ताकि हम इसे हर गांव से जड़ से खत्म कर सके। नशा पीड़ित करने की मदद और क्षेत्र में ड्रग पेडलिंग की गतिविधियों के बारे में जनता से जानकारी एकत्र करने के लिए हमने एक टोल फ्री नंबर भी दिया है। ये टोल फ्री नंबर है 9095891508 जिससे हमने पहले ही इसको शुरू किया है। और इसके साथ साथ हमने एक मानस पोर्टल भी बनाया है। उस मानस पोर्टल के ऊपर अगर कोई नशा तस्करी के अंदर शामिल है उसकी जानकारी देंगे और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हमारे विभाग के लोग करेंगे। हमने कई लोगों के खिलाफ जो नशा तस्करी के अंदर शामिल थे उनकी प्रॉपर्टी को भी अटैच करते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हमने की है। हमने अपराधियों और पीड़ितों सबसे संबंधित सभी गतिविधियों का केंद्रीकृत राज्य डेटाबेस बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर HAWK और मोबाइल ऐप प्रयास
विकसित किया गया है। यह नशीली दवाओं के कारोबार में शामिल व्यक्तियों और उनके सहयोगियों पर सतर्कता और निगरानी में भी मदद करेगा। बच्चों और युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए एक कार्यक्रम धाकड़ स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और शैक्षणिक संस्थानों के स्तर पर भी शुरू किया गया है। हमने पंचकुला में एक राज्य स्तरीय ड्रग सचिवालय की भी स्थापना की है, जिसमें हमने 7 राज्यों के साथ मिलकर के इस सचिवालय का निर्माण किया है। हम अपने पड़ोसी राज्यों से भी इस बारे में जानकारी लेते हैं और जो तस्कर हैं उनके खिलाफ मिलकर के एक कार्रवाई भी करते हैं, जिससे कि इन नशीले पदार्थों की तस्करी को समाप्त किया जा सके, रोका जा सके। हमने मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के लिए हरियाणा में जिला रेंज और राज्य स्तरीय एंटी नारकोटिक सेल भी ये स्थापित किए गए हैं। ये सेल मादक पदार्थों और की सप्लाई चेन को की पहचान करने के लिए देश विदेश की मादक पदार्थों और नियंत्रण एजेंसियों की एनसीबी अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सचिवालय अफीम उत्पादक राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए, तस्करी को रोकने के लिए और नशा तस्करों के आतंकवादियों से संभावित संपर्क की भी पहचान की जा रही है। मुझे खुशी है कि आज इतनी भारी संख्या में हमारे युवा साथी इस मुहिम के अंदर जुड़ करके इस अभियान की जो आज शुरुआत कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई तो देता हूं। और अंत में नशा करने वालों को मैं एक संदेश भी देता हूं। शौक बनता है, फिर लत बन जाती है। शौक बनता है पहले, फिर लत बन जाती है। धीरे धीरे जिंदगी की कीमत घट जाती है। छोड़ दें इन जहर भरी आदतों को, छोड़ दे इन जहर भरी आदतों को, वरना इनसे सांसों की गिनती भी घट जाती है। मैं आशा करता हूं कि यह साइकिल रैली प्रदेश के लोगों में, खासकर युवाओं में नशे के विरुद्ध जागरूकता पैदा करने में सफल रहेगी। मैं आप सभी को नशे के विरुद्ध इस लड़ाई में साथ आने, साथ चलने और साथ मिलकर लड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद देता हूं। और इस नशे के खिलाफ शुरू हुई इस साइकिल यात्रा के मंगलमय और सफल होने की कामना करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धाकड़ हरियाणा, धाकड़ हरियाणा जिंदाबाद। हाँ, धाकड़ हरियाणा जिंदाबाद।